नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हम रेवड़ी नहीं बांटते, सामाजिक सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। बीजेपी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा हमला। राजस्थान की जनता से लूट और अब छूट के नाम पर झूठ। फ्री बिजली के ऐलान के बाद बीजेपी का सीएम गहलोत पर हमला। बांसवाड़ा जिले में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। वार्ड पंचों व ग्रामवासियों की 16 जून को होगी बैठक। राजस्थान में आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। एआईसीसी सचिव ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक, दिया जीत का मंत्र। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा बयान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि अच्छी सड़कों के निर्माण से ही क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है और राज्य सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज राज्य की सड़कें पड़ोसी राज्यों से बेहतर हैं। गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3377.55 करोड़ यानी कि 3,377 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 53 सड़कों, रोड ओवर ब्रिज एवं पुलों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 30,000 करोड़ रुपए लागत से 61,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि साथ ही 70,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 42,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। राजस्थान में चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 100 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर पलटवार करते हुए कहा कि 31 मई को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली से मुख्यमंत्री भयभीत है। पिछले 4.5 साल में प्रदेश को भय, आतंक, महंगाई और भ्रष्टाचार का शासन देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को सिर्फ लूटा और अब अपने शासन के अंतिम वर्ष में छूट देने के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। सीपी जोशी का कहना है कि साल 2018 में घोषणा पत्र में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने के ऐलान के बावजूद बीजेपी के राज में जो फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे था उसे 55 पैसे कर पिछले 4.5 साल से जनता से लूट की जा रही थी। अब 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज फ्री करने का नाटक कर रहे हैं। गहलोत सरकार एक बार फिर जनता से खोखले दावे कर अंधेरे में रखना चाहती है। झूठ के नाम पर जो झूठ फैला रहे हैं उसकी जगह जनता को सुशासन देने का प्रयास करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पचपदरा पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। साथ ही हेमाराम चौधरी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजस्थान के पचपदरा पहुंचे। यहां पर उनके साथ मंत्री हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी और मदन प्रजापति ने शिरकत की कार्यक्रम में। साथ ही इन तीनों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मगरदा डामरा 7 की सरपंच मणिदेवी के खिलाफ 5 वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। इस पर आगामी 16 जून को बैठक निर्धारित की गई है। सरपंच के खिलाफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें सरपंच के खिलाफ मनमानी सहित अन्य आरोप लगाते हुए कामकाज से असंतुष्टि जताई। प्रस्ताव पर विचार विमर्श को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 16 जून को सुबह 11 बजे बैठक निर्धारित की। सज्जनगढ़ तहसीलदार को नोटिस तामील कराने और विकास अधिकारी को बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा राजस्थान से केपी न्यूज के संवाददाता धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पहले हुए विवाद पर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों की कुर्सी चली गई। उस पर अब तक सरकार ने चुप्पी साध रखी। हाईकोर्ट के आदेशों पर सभी जनप्रतिनिधियों के पक्ष को सुनने के बाद सरकार जो निर्णय करना चाहती थी वो 6 माह बीतने के बाद भी फाइलों में पड़ी। ऐसे में अब चर्चाएं हैं कि इस विवाद में सरकार ने जिस तरह तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव को सही मानते हुए सौम्या गुर्जर और तीनों पार्षदों को दोषी माना था, न्यायिक जांच के आधार पर चारों को पद से बर्खास्त किया था, वो गलत। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि मेयर सौम्या गुर्जर का सरकार के प्रति समर्पण भाव रखने से उनकी कुर्सी अब तक बची हुई। इस बात के संकेत पिछले 6 महीने से मेयर के बदले हुए सुर को देखकर भी लग रहे हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद ही उनके तबादले किए जाए। कल्ला ने गुरुवार को बीकानेर में कहा कि इन तबादलों की गाइडलाइन सरकार को भी। राजस्थान के शिक्षा विभाग में तबादलों पर 15 जनवरी से ही रोक लगी हुई। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं, ऐसे में आचार संहिता लागू होते ही तबादलों पर रोक लग जाए। इसे देखते हुए 3rd ग्रेड के शिक्षक अभी तबादले करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में पिछले 4 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं है। सरकार की भी कोशिश चुनाव में जाने से पहले इस काम को कर देने की। जयपुर के डीमार्ट में 2 परिवारों में झगड़ा हो गया। लिफ्ट में दोनों परिवारों में कहासुनी हुई थी। इसके बाद लिफ्ट से बाहर निकलते ही दोनों में लात घूंसे चले। डीमार्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज में मारपीट की घटना कैद हो गई। इस संबंध में प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। मामला प्रतापनगर स्थित डीमार्ट का है। 21 मई की शाम डीमार्ट में 2 परिवार खरीदारी करने गए थे। खरीदारी करते समय लिफ्ट से दोनों ही परिवार डीमार्ट की 2nd फ्लोर पर जा रहे थे। लिफ्ट में किसी बात को लेकर दोनों परिवारों के सदस्यों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। डीमार्ट की 2nd फ्लोर पर लिफ्ट से उतरते ही दोनों परिवारों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों ही पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। झगड़े को देखकर डीमार्ट में मौजूद कस्टमर्स में हंगामा मचा। लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को पकड़कर अलग किया।
कई कलाकार हमने देखे हैं और उनके बारे में हम अक्सर पढ़ते भी हैं। ऐसे भी कई कलाकार हैं जिन्हें अलग अलग नामों की उपाधियां भी दी गई है। ऐसे ही एक कलाकार उदयपुर में है जिनका नाम ओम प्रकाश सोनी है। इन्हें सभी चित्रों का चिकित्सक या डॉक्टर ऑफ पेंटिंग कहते हैं। आप भी ये पढ़कर चौंक गए होंगे क्योंकि डॉक्टर तो मरीजों का इलाज करते हैं और उन्हें नया जीवन देते हैं। इसी प्रकार ओम प्रकाश सोनी पेंटिंग्स को नया जीवन देते हैं। वो 7,000 से ज्यादा पेंटिंग्स को नया जीवन दान दे चुके हैं। यहाँ ही सवाल सामने आता है कि चित्रकार तो अपनी कला से और सोच से नई पेंटिंग बनाता है, तो ये जीवन कैसे दे सकते हैं? तो आइए जानते हैं डॉक्टर ऑफ पेंटिंग्स ओम प्रकाश सोनी के बारे में। ओम प्रकाश सोनी उदयपुर शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि चित्रकारी का एक काम उनके खानदान में 2 पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं अपने पिता से सीखा हूँ। 35 साल से पेंटिंग बना रहा हूँ। दरअसल ऐसी पेंटिंग जो दशकों या सदी पहले बनाई गई और वो नष्ट हो चुकी हो, उसे उसी तरफ से बनाकर नया जीवन दिया। इस प्रकार की अलग अलग शैलियों में 7,000 से ज्यादा पेंटिंग्स में बना चुका हूँ। उदयपुर ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं, आकर इन पेंटिंग्स को देखते हैं। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी सहित कई बड़ी हस्तियों की पेंटिंग बनाई और उन्हें सौंपी है। और देश के कई म्यूजियम में आज भी पेंटिंग्स रखी हुई है। मूल्य की बात करें तो 30,000 से 30 लाख रुपए कीमत की पेंटिंग पड़ी हुई है, कई बिकी भी है। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार रात्रि ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू पहुंचे। यहां पहुंचने पर राज्यपाल एवं राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाव भरा स्वागत किया और उनकी अगवानी की। राज्यपाल का माउंट आबू राजभवन में नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, पुलिस उप महानिरीक्षक डीएस राठौड़, सिरोही के जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल, माउंट आबू के उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पलानीचामी एस और सेना के कमांडिंग ऑफिसर एमए देशमुख, स्टेशन कमांडर अफजल सिद्दीकी ने स्वागत किया। राज्यपाल मिश्र ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनौपचारिक संवाद कर विभिन्न विषयों की जानकारी ली। मीडिया से अनौपचारिक संवाद में उन्होंने कहा कि आबू के विकास के लिए महती प्रयास हो रहे हैं। वो यहां रुकेंगे और इस दौरान और भी संबंधित जो कार्य हैं वो देखेंगे। उन्हें प्राथमिकता से करवाने का प्रयास रहेगा। इससे पहले राज्यपाल मिश्र सुल्तानपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस से रात्रि करीब 8:45 बजे आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर विधायक संयम लोढ़ा, जगसीराम कोहली, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, अध्यक्ष नगर पालिका आबू रोड भगतनान चारण, संभागीय आयुक्त केसी मीणा, पुलिस महानिरीक्षक जय नारायण शेर, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, आबू रोड के उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह ने उनकी अगवानी की। राजस्थान सिरोही से केपी न्यूज के संवाददाता तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। राजस्थान के सिरोही में कांडला हाईवे पर सिंदरत के पास भीषण हादसा हुआ। यहां ट्रेलर और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत की। इसकी सूचना पर सिरोही सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। राजस्थान सिरोही से केपी न्यूज के संवाददाता तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हम रेवड़ी नहीं बांटते, सामाजिक सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। बीजेपी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा हमला। राजस्थान की जनता से लूट और अब छूट के नाम पर झूठ। फ्री बिजली के ऐलान के बाद बीजेपी का सीएम गहलोत पर हमला। बांसवाड़ा जिले में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। वार्ड पंचों व ग्रामवासियों की 16 जून को होगी बैठक। राजस्थान में आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। एआईसीसी सचिव ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक, दिया जीत का मंत्र। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा बयान। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।